हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। लास्ट क्लास में अपन बेटा स्टडी किए थे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ। और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आईटीएफ में मुख्य मान जो पढ़ा था आपने प्रतिलोम त्रिकोण में किया फलनों का, उसमें आज अपन स्टडी करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड 3 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 और टाइप 2 आप लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके। आज अपन टाइप 3 की स्टडी करेंगे। क्लियर? तो टाइप 3 के जो क्वेश्चंस होंगे, और उससे पहले मैं एक बार जरूर बोलूं कि क्या आपको टाइप 2 तक के क्वेश्चन क्लियर हो गए या नहीं हो गए, ये आज जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैथ डैश यस। क्लियर? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दे या डाउट काउंटर पे जाके लिखें ये चीज। ठीक है? पता चले कि किस किस को आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा। कुछ स्टूडेंट केवल होमवर्क करते हैं, वीडियो को वॉच नहीं करते। जब तक वीडियो वॉच नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो टाइप 1 और टाइप 2 के बाद आज अपन देखेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस। तो टाइप 3 के क्वेश्चंस के लिए बेटा कुछ फॉर्मूले समझने आते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है ये कि ये नोट डाल के लिखेंगे आप, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स तो पढ़ चुके थे। आज आप देखोगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये भी एक्स होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू तो एक्स था ही, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी एक्स होगा। अब ये एक्स कैसे होगा प्रूफ करेंगे अपन। तो इसका प्रूफ देख लीजिए बेटा, ये साइन थीटा हो गया ना, ये कोई भी एंगल थीटा होगा, और साइन थीटा किसी न्यूमेरिक वैल्यू को शो करता है। तो x कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, तो आप यहां लेट कर लीजिए यूं कि लेट साइन थीटा जो कि साइन इनवर्स x है इज इक्वल टू y। ओके? तो ये थीटा है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। और अब कंपेयर करें x इज इक्वल टू y, कंपेयर करने पर y इज इक्वल टू x, और y ही क्या था, साइन इनवर्स x। तो आप बोल सकते हो हेंस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। ओके? चलिए उसी तरह से बेटा cos इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा, प्रूफ करेंगे आप। और tan इनवर्स x इज इक्वल टू भी x, एंड cot इनवर्स x इज इक्वल टू x, एंड sec इनवर्स x इक्वल टू भी x, और एक cosec इनवर्स x इज इक्वल टू भी x होगा। ओके? इन सबको आप प्रूफ करेंगे। तो आज जो टाइप 3 के क्वेश्चन अपन पढ़ने जा रहे हैं उनमें इन सभी फॉर्मूलों का कहीं ना कहीं यूज करना है। ओके? तो सबसे पहले तो आप बेटा ये तय कर लेंगे कि आपको पढ़ाई करनी ही है। अरे समझ रहे हैं ना? जैसे आपको शायद पता होगा कि आपकी जब आप वीडियो को वॉच करते हो तो यह अटेंडेंस नोट हो जाती है। क्लियर? तो जिन जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस दिख रही है हमको, वो तो पढ़ाई कर रहे हैं, और बाद बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस शो ही नहीं हो रही। तो बेटा आप बहुत पीछे हो जाएंगे अपने साथ वालों से, और ये जबरदस्त नुकसान है। आप जैसे समझ सकते होगे कि जैसे आपको सफलता जो है, सक्सेस जो है, वो एक दिन का रिजल्ट नहीं है। सक्सेस आपको कैसे मिलता है? जब आप डेली मेहनत करते हो। आपने जो गोल सेट कर रखा है, वो गोल यानी वो सक्सेस आपको कब मिलेगा? जब आप डेली स्टडी करेंगे। क्लियर? तो सक्सेस एक दिन का रिजल्ट नहीं है। ऐसी फेलोअर यानी असफलता भी एक दिन का रिजल्ट नहीं है। आप आज पढ़ाई नहीं की, आप एक कदम असफलता की ओर बढ़ गए, फेलियर की तरफ बढ़ गए। कल पढ़ाई नहीं की, फिर एक कदम फेलियर की तरफ बढ़ते चले गए, और धीरे धीरे करके आप फेलियर हो जाएंगे। तो जैसे सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ऐसे ही असफलता भी एक दिन में नहीं होती है। आप डेली असफलता की ओर बढ़ रहे हैं अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और आज आपको एहसास नहीं होगा, आपको ऐसा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ लेंगे, ऑफलाइन होगा तो पढ़ लेंगे, कोई और तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन आप ये शायद भूल जाते हैं, आप जिस दिन भी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, जिस दिन का आप जो क्लास अटेंड करना छोड़ देते हो, तो उस दिन आप एक कदम असफलता की ओर बढ़ जाते हो। ठीक है? और रिजल्ट फाइनल आ जाता है, तब तो आपको एहसास होता है कि हम गलती करके आ गए। तो ध्यान रखेंगे, आपको डेली क्लासेस वॉच करनी है, डेली वर्क सेंड करना है, डेली ही डाउट्स अगर है तो वो क्लियर करना है, एक दिन भी लूज नहीं पड़ेंगे।
समझ गए ना? आपके अंदर है इतना दम कि आप पढ़ाई बहुत शानदार करें, एग्जाम होगा बट कंपटीशन तो हर हाल में होगा। आपको जो आपने गोल सेट किया हुआ है उसको तो अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए जाहिर सी बात है पढ़ाई करनी है। समझ गए ना? तो सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करें, सुने मेरी बातों को, मेरे से मतलब जो भी क्लास आपके पास आ रही है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, उसको सुने। आप सुनेंगे तभी समझ में आएगा, क्लियर, और तभी शायद आपके डाउट्स भी निकल कर आएंगे और उनको क्लियर करोगे। तो ध्यान रखेंगे, हर स्टूडेंट को जुड़ना है, हर स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है, और सभी को होमवर्क भी सेंड करना है, डाउट्स भी सभी को जिसके भी हैं क्लियर करने हैं। क्लियर? तो चलिए इन फॉर्मूलों के बाद बेटा टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, इनको नोट कर लीजिए फटाफट पहले। चलिए अब टाइप 3 के क्वेश्चन किस टाइप के होंगे देखते चलो। भाई जैसे ये लिखा मिले आपको कि साइन पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर? तो आपने देखा कि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी जो एंगल दे रखा है उसमें ये जो x है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब 0 से 90 की टेबल वाला है। तब तो आप डायरेक्ट इसकी इस एंगल की वैल्यू रेडियन में पुट कर सकते हो। आप जानते हो कि बिकॉज साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो यहां पाई बाई 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। क्लियर? ये प्रिंसिपल वैल्यू यूज किया यहां पर आपने। अब ये बन गया बेटा साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा यानी साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। साइन पॉजिटिव रहता है और पाई बाई 2 यानी 90 वाले का नेम चेंज हो जाता है। साइन का क्या हो जाएगा cos इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये आ जाएगा बेटा cos पाई बाई 6। क्लियर? और cos पाई बाई 6 का मतलब √3/2। और ये बात समझ गए क्या? cos पाई बाई 6 मतलब √3/2। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू का यूज है यहां पर, ध्यान रखना है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, उसका यूज अगर है तो करेंगे। तो ये टाइप 3 हो गया बेटा। इसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन है कि tan 3 पाई माइनस साइन इनवर्स a/b, ये है, या एक सेकेंड बेटा कुछ फॉर्मूले और है, पहले वो और देख लो फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यानी अगला जो टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन आइडिया फंक्शन, वो देख लें पहले, क्योंकि उसका यूज होना है इस टाइप 3 में। रिलेशन बिटवीन आईटीएफ फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में रिलेशन देखना है। जैसे साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के साथ रिलेशन क्या है, टेन इनवर्स के साथ रिलेशन क्या है, ये देखना है। तो साइन इनवर्स x का बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, रिलेशन अपन को पता करना है कोसेक इनवर्स के साथ, कॉस इनवर्स के साथ और टेन इनवर्स के साथ। क्लियर? तो साइन इनवर्स x का रिलेशन कोसेक इनवर्स के साथ देखना है। तो साइन इनवर्स x कोई एंगल ही तो है, तो आप क्या करोगे, मैं मेथड समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा कि लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू x। ये तो समझ गए ना। अब साइन इनवर्स का रिलेशन कोसेक इनवर्स के साथ करना है, तो आप जानते हो कि बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। एक साथ कर रहा हूं, cos इनवर्स के साथ करना है तो cos को sin के टर्म में लिख लीजिए, एंड cos थीटा फर्स्ट ये सेकंड ये, cos थीटा इज इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा।
क्लियर, यानी कॉस को साइन की टर्म में लिखा, कॉसेक को साइन के टर्म में लिखा। अब टेन में चेंज करना है तो टेन को साइन के टर्म में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा थर्ड नंबर पर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। क्लियर, तो ध्यान से सुन ले, कंसेप्ट क्या है मेन, कि जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन आप डिसाइड करने जा रहे हो कॉसेक, कॉस और टेन इनवर्स के साथ, तो उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कोई एंगल थीटा ऐड कर लेंगे, जानते ही एंगल होता ही है, और sin थीटा इक्वल्स टू x, ये भी आप जानते हो। फिर इधर जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन टर्म ऑफ साइन लिखेंगे। जैसे cosec को साइन के फॉर्म में लिखा, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यानी cos की वैल्यू sin के फॉर्म में, ऐसी tan की वैल्यू भी sin के फॉर्म में, अर्थात इधर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इसकी फॉर्म में आपने लिख दिया। ये कंसेप्ट है। वैसे एक दूसरा मेथड भी है ट्रायंगल द्वारा, लेकिन उस मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि अपने जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन में यही मेथड यूज करना है, वो ट्रायंगल वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। अब है क्या, ये भी नहीं सोचना है ट्रायंगल वाला। क्लियर, अपने को तो ओनली एक ही मेथड है जो आपको समझा रहा हूं, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, ट्रायंगल वाले मेथड से नहीं करेंगे। क्या है, पूछेंगे भी नहीं सर ट्रायंगल का मेथड क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहां आपको करना क्या था, साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन इन सब के साथ पता करना है, तो इन सब को पहले साइन के फॉर्म में लिख चुके हैं। अब ध्यान से देखोगे तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन sin थीटा, लिख सकते हैं ना ऐसा। और यहां पर भी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अभी तो ये रिलेशंस यानी फॉर्मूले जो निकल के आ रहे हैं उनको समझ लेना है, यूज कहां करेंगे ये नहीं सोचना है, वो अपने आप पता चलेगा। और यहां पर भी बेटा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स sin थीटा अपॉन रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब थीटा क्या चीज था, sin इनवर्स x, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन sin थीटा यानी x, 1 अपॉन x। तो sin इनवर्स x का cosec इनवर्स के साथ रिलेशन क्या हो गया कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x। सेम उसी तरह से यहां थीटा फिर sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस sin थीटा फिर x, x स्क्वायर। तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये याद रखने हैं, और अगर आप समझ रहे हो तो ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। यहां पर भी थीटा यानी sin इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स sin फिर x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो sin इनवर्स x का रिलेशन tan इनवर्स x के साथ ये आ चुका। अब जैसे कई बार मैं थोड़ा सा यूज भी बता दूं कि कैसे करना है, जैसे कहीं लिखा मेरा कि sin इनवर्स a अपॉन b, ये, और sin इनवर्स की वैल्यू tan इनवर्स में चाहिए अपन को, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे sin इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहां पर tan इनवर्स x का मतलब a अपॉन b और रूट 1 माइनस x स्क्वायर यानी a अपॉन b का स्क्वायर। क्लियर, तो ये आ जाएगा बेटा tan इनवर्स a अपॉन b, एलसीएम लेंगे b स्क्वायर, तो रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b, और b से b कैंसिल, तो tan इनवर्स a अपॉन रूट v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा sin इनवर्स a अपॉन b इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन रूट v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस तरह से आप यूज करेंगे इन फॉर्मूलों को जब भी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर, ऐसे अगर मैं कहूं कि sin इनवर्स a अपॉन b है, sin इनवर्स a अपॉन b है, cosec इनवर्स के फॉर्म में लिखिए इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा cosec इनवर्स 1 अपॉन x, तो b अपॉन a हो जाएगा ना। क्लियर, चलिए फटाफट नोट कीजिए। फिर देखें बेटा इसके बाद ये अभी टाइप 3 पर वापस आएंगे इन रिलेशंस के बाद। ठीक है,
क्योंकि इन रिलेशन की यहाँ जरूरत होगी टाइप 3 में। देखो जरा, तो आपने देखा बेटा साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन क्या क्या मिला कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक बार इसको ड्राइव करेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। और ये साइन इनवर्स एक्स यानी सबके सब एंगल है, तो यूं भी लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू, क्लियर। चलिए अब सेकंड नंबर पर बात करेंगे अपन कॉस इनवर्स एक्स का रिलेशन। तो कॉस, हाँ एक चीज और देख लो बेटा, तब कॉस इनवर्स का करेंगे। जैसे साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो इसी के अकॉर्डिंग आप ये भी बोल सकते हो कि cosec इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x। ओके, चलिए अब बात करेंगे cos इनवर्स का रिलेशन। cos इनवर्स x का रिलेशन एक तो sec इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स के साथ एंड बेटा tan इनवर्स के साथ। तो कंसेप्ट तो फिर वही है बेटा, जिसका रिलेशन आप फाइंड करने जा रहे हो वो तो कोई एंगल है ही है, तो लेट कर लेंगे उसको, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू x। अब आपको करना क्या है, इसका रिलेशन किस किस के साथ देखना है, तो उन सभी को इस cos की फॉर्म में लिखना है। जैसे sec को cos की फॉर्म में, sin को cos की फॉर्म में, tan को cos की फॉर्म में, यही कंसेप्ट यूज किया था ना साइन वाले में। तो चलिए सबसे पहले sec को cos के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा कि बिकॉज sec थीटा, अगर थीटा लेट किया तो sec थीटा लेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। एंड अब sin को cos के फॉर्म में लिखेंगे, तो आप जानते हो बेटा sin थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। tan को cos के फॉर्म में लिखेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा को भी cos में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ये बात समझ गए क्या? tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin को फिर cos के फॉर्म में लिखना है, यानी कंप्लीट tan की वैल्यू इन टर्म ऑफ cos होनी चाहिए, क्लियर। चलिए फिर यहां बेटा sec थीटा इज इक्वल टू दिस, tan थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा। ओके, यहां भी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एंड यहां भी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। थीटा क्या है? cos इनवर्स x, और cos थीटा क्या है? x। तो इस थीटा की जगह तो आ जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन x। ओके, यहां पर भी ये cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। एंड ये cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो ये cos इनवर्स का रिलेशन tan इनवर्स के साथ। तो आप एक साथ लिख सकते हो यूं कि हेंस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे यूज करेंगे? साइन वाला थोड़ा सा देखा ही था आपने, उसी तरह से cos वाले फॉर्मूलों को यूज करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये क्वेश्चन में पता चलेगा। इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ओके, तो ये cos इनवर्स x का रिलेशन आ गया बेटा
सेक इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स के साथ एंड टेन इनवर्स। फिर वही बात कि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसकी अनुसार ही आप यूं लिख सकते हो बेटा कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। क्लियर? तो जैसे कॉस इनवर्स का रिलेशन आपने फाइंड किया बाकियों के साथ, उसी तरह से आप टेन इनवर्स का रिलेशन फाइंड करेंगे। ये फटाफट नोट कीजिए पहले। चलिए बेटा टेन इनवर्स x का रिलेशन देख रहे हैं। देखो इसके बाद है फिर टेन इनवर्स x का रिलेशन। टेन इनवर्स x का रिलेशन कॉट इनवर्स के साथ बेटा, साइन इनवर्स के साथ एंड कॉस इनवर्स के साथ। ये जो फॉर्मूले यानी जो रिलेशन आ रही है आपको एनी टाइम याद होने चाहिए। और याद कैसे होंगे? एक बार मन से तो आप सुन रहे हैं अभी, उसके बाद आप इनको एक बार खुद ड्राइव भी करेंगे, ठीक है? और जब जब यूज करेंगे इनका तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइड में, तो ऑटोमेटिक याद होंगे। और फिर वही बात आती है कि आज अगर आप याद नहीं कर पा रहे, आज समझ नहीं पा रहे, तो जैसे आपने देखा कि 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जिन्होंने तब याद नहीं किए उनको आज भी याद नहीं हो रहे हैं, तो सेम कहानी इसके साथ है, ठीक है? तो आज भी याद होने चाहिए फॉर्मूले। तो फिर बेटा यहां पर tan इनवर्स x कोई एक एंगल है, तो लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x देन tan थीटा इज इक्वल टू x। ओके, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को tan की फॉर्म में लिखेंगे, यही कंसेप्ट था ना। चलिए सबसे पहले बिकॉज cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, क्लियर? एंड साइन को cos के फॉर्म में लिखेंगे तो आप जानते हो बेटा sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, क्लियर? 1/cosec थीटा, और cosec को लिख सकते हैं बेटा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और इस cot को लिख सकते हैं फिर √1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो tan ऊपर आ जाएगा ना, tan थीटा अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा कंप्लीट इन टर्म ऑफ tan आ चुका। उसी तरह से आप cos को tan के फॉर्म में लिखेंगे कि बिकॉज cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और sec को बेटा लिख सकते हैं √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए तो यहां से थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स, एक सेकंड बेटा, cot इनवर्स 1/tan थीटा। यहां से आएगा बेटा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत मन से सुनेंगे तब याद होंगे फॉर्मूले। और ये थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब थीटा का मतलब tan इनवर्स x और x का मतलब tan थीटा का मतलब x, तो वैल्यू पुट करेंगे। तो थीटा का वैल्यू कितना है बेटा tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। ओके, यहां थीटा tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर, और यहां थीटा फिर वही बेटा tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√1 प्लस x स्क्वायर।
तो tan इनवर्स x का रिलेशन आ चुका किस किस के साथ, cot, sin और cos इनवर्स के साथ। तो आप यू लिख सकते हो एक साथ कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे ये tan इनवर्स और cot इनवर्स cot tan और cot रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये आपको जो आईडीएफ के बीच रिलेशंस थे वो सारे समझ में आने चाहिए। अब जैसे कई स्टूडेंट्स के मन में ये हो सकता है कि जैसे मैंने साइन का रिलेशन tan के साथ बता दिया, tan इनवर्स के साथ, sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या था, x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही था। अब जरूरत पड़ जाएगी sin इनवर्स की वैल्यू cot इनवर्स में लिखने की, cot इनवर्स के फॉर्म में। तो आप ये नहीं कहेंगे सर अपने को तो रिलेशन tan इनवर्स वाला ही मालूम है, sin का cot इनवर्स के साथ पता ही नहीं है। तो चेन बनाएंगे वहां पर कि पहले तो sin इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, अब tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर दें, cot इनवर्स में। तो इसका मतलब सबका एक दूसरे से रिलेशन पता है अपने को, यानी अब जरूरत पड़ेगी cot इनवर्स में बदलने की। तो पहले sin इनवर्स से cot इनवर्स में गए और cot इनवर्स sin tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। तो x ये हुआ ना, तो 1 अपॉन x करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। क्लियर? तो इसका मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सभी के बीच रिलेशन अपने को मालूम है एक चेन के अनुसार। जैसे अब cos इनवर्स का अपन को sin इनवर्स के साथ पता है, cos इनवर्स x का रिलेशन cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट हमको तो cos इनवर्स का रिलेशन cosec इनवर्स के साथ चाहिए, तो क्या करेंगे, पहले cos इनवर्स को sin इनवर्स में जाएंगे और sin इनवर्स को cosec इनवर्स में ले जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू cosec इनवर्स sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन x की वैल्यू ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स दिस। तो आपको ये सारे याद तो सिर्फ इतने ही रखने जो बेसिक बताए मैंने, बाद बाकी जो रह गए हैं उनको चेन के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर बात करें tan का रिलेशन cos इनवर्स के साथ मालूम है, हमको चाहिए sec इनवर्स के साथ, तो पहले तो tan को cos इनवर्स में बदलेंगे, फिर cos इनवर्स को sec इनवर्स में बदल देंगे। ओके, फटाफट नोट कीजिए बेटा। चलिए, तो इनके बाद आपको बेटा करना क्या है, ये सारे रिलेशंस आपको यानी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कैसे कैसे कहां कहां यूज होगा क्वेश्चन में पता चलता जाएगा। अब टाइप 3 के जो क्वेश्चंस थे एक बार उनको देख लें। बेटा देखिए जरा टाइप 3 में, अब जैसे कोई क्वेश्चन यूं आ जाए कि साइन 3 पाई माइनस tan इनवर्स a अपॉन b। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब यहां प्रिंसिपल वैल्यू का तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा क्वेश्चन वाला, तो तुरंत दिमाग में। और प्रिंसिपल वैल्यू का यूज कब होगा टाइप 3 में, जब ये जो वैल्यू है a अपॉन b जो दे रखा है, x की जो वैल्यू दे रखी है उस टेबल के अंदर, तो सीधे सीधे आप प्रिंसिपल वैल्यू यूज कर देंगे। ओके, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। तो अब आपने सबसे पहले क्या देखना है, ये थीटा तो है ही है, इसको थीटा एज्यूम करेंगे। तो ये हो गया साइन 3 पाई माइनस थीटा।
अब पाई का कोएफिशिएंट और नंबर है तो साइन 180 माइनस थीटा हो गया। क्लियर? तो ये फॉर्मूला यूज करोगे 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन थीटा ही रहेगा। तो ये आ जाएगा बेटा साइन और थीटा की जगह पर ये tan इनवर्स a अपॉन b। ओके, अब साइन tan इनवर्स a अपॉन b है। अगर ये अंदर भी साइन इनवर्स होता तो साइन से साइन इनवर्स हट जाता। तो अंदर वाले को जो साइन इनवर्स a अपॉन b है, ये जो साइन इनवर्स a अपॉन b है, इसको सॉरी tan इनवर्स a अपॉन b है, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर बाहर साइन है तो, अगर बाहर कॉस होता तो कॉस इनवर्स में बदलते। तो चलिए इसको साइन इनवर्स में बदलने के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेंगे कि बिकॉज tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, x का मतलब a अपॉन b, तो ये आ जाएगा साइन और यहां साइन इनवर्स x यानी a अपॉन b और रूट 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। क्लियर? अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में आज कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, तो ये आंसर आ जाएगा ना। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ आपके पास a अपॉन b और अपॉन ये तो b एलसीएम लेके कट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा a अपॉन रूट v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आंसर हुआ। उसी तरह से क्वेश्चन ये है जैसे कि tan पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 3, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो फिर यह प्रिंसिपल वैल्यू को यूज नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो आपको तो सिर्फ इतना देखना है सबसे पहले कि ये tan, ये तो थीटा हो ही गया ना, तो tan 90 माइनस थीटा हुआ और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू cot और ये थीटा की जगह पर साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। अब अंदर वाला साइन इनवर्स अगर cot इनवर्स बन जाए तो फिर ये cot और cot इनवर्स हट जाएंगे। तो पहले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलेंगे, फिर tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदलेंगे। ओके, चलिए तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने के लिए फॉर्मूला लिखोगे कि बिकॉज़ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ चुका होगा cot और ये tan इनवर्स में चेंज किया तो tan इनवर्स x का मतलब 1 अपॉन 3 और ये रूट 1 माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 9। क्लियर? तो ये cot tan इनवर्स एलसीएम लेंगे बेटा 9 माइनस 1 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन रूट 8 का मतलब हो गया 2 रूट 2। क्लियर? अब इस tan इनवर्स को किस में बदलना है? cot इनवर्स में। तो आप जानते हैं, फिर लिखेंगे कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। क्लियर? तो यहां पर ये cot और ये cot इनवर्स 1 अपॉन x तो उल्टा हो जाएगा 2 रूट 2। अब cot इनवर्स x इज इक्वल टू x, तो cot से cot इनवर्स हट गया, क्या बच गया आंसर 2 रूट 2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये इसकी वैल्यू होगी। तो टाइप 3 में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। ओके, तो इनको नोट कीजिए और कुछ मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उनको सॉल्व करके देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए होमवर्क में इन क्वेश्चंस को लिख लें जो मैं दे रहा हूं अभी। देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप कि साइन 7 पाई माइनस साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2। तो जैसे यहां तो प्रिंसिपल वैल्यू का यूज कर सकते हो ना, तो पहले करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का था, cos 3 पाई प्लस tan इनवर्स
1/4 साइन 3π/2 माइनस साइन इनवर्स 2/3 tan 5π माइनस साइन इनवर्स x/y। नेक्स्ट tan पाई माइनस tan इनवर्स 1/2 cos 3π प्लस cos इनवर्स 1/x। इनको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। टाइप 3 में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, तो जो रिलेशंस थे उनको बहुत अच्छे से देखेंगे, फिर इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। और जरूर ध्यान रखेंगे बेटा कि हार्ड वर्क ही सफलता दिलाता है। हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज पीछे रह जाएंगे बहुत। कंपटीशन आप देख रहे हो कि जो बच्चे हैं वो बिना एग्जाम के पास हुए हैं, तो कंपटीशन तो वैसे ही टफ हो गया। और कंपटीशन में ऐसा होता नहीं कि बिना एग्जाम के आपको सफलता मिल जाए, समझ रहे हैं ना। तो कंपटीशन तो टफ होता जा रहा है, और उस टफ को तभी फाइट कर पाएंगे जब आप डेली स्टडी करेंगे। कहीं डाउट आए सेम डे पूछेंगे आप मेरे से। तो आज आप सबको करना है ये कि ये डाउट काउंटर पे जाएंगे, समझ में आ गया तो M- यस लिखेंगे, और नहीं आ रहा तो मुझे कॉल करेंगे कि यहां इस पॉइंट पे प्रॉब्लम है। थैंक यू बेटा।